सुहेल साहब, आपसे बात करेंगे जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से कि इनके रेड वारंट जारी हो गए हैं। क्या इल्जामात हैं इन पे और क्या मामला हैं? क्या कहानी है सर? जी, बुनियादी तौर पर मामला है 18 मार्च 2023 को एक इंसिडेंट पेश आया था इस्लामाबाद का पुलिस स्टेशन का जो थाना गोलरा है उस इलाके में, जहां पर पीटीआई के कुछ रहनुमा थे, जिसके अंदर जुल्फी बुखारी साहब थे, उसके साथ साथ आजम सवाती, आसिफ खान और कुछ और लोग भी थे। कुछ 10 से 12 लोग थे जिन्होंने वहां पर, जो वहां मौके पर पुलिस मौजूद थी, उनके साथ हाथापाई हुई, उनकी गाड़ियों को आग लगाई गई, उनका मोटरसाइकिल छीन लिया गया, उनसे जो एक सब इंस्पेक्टर थे उनका पिस्टल उनसे छीन लिया गया। इन इल्जामात की रोशनी में उनके ऊपर एक 780 के तहत एफआईआर का इंदराज हुआ था, लेकिन उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब बैरून मुल्क चले गए और कभी शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा, उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करने की कोशिश की गई और वजारत दाखिला से रजू किया गया कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे और बैरून मुल्क मुकीम है, और वहां से वो बैरून मुल्क मुकीम रहते हुए भी बहुत एक्टिवली वो ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहते हैं इस अपनी सरगर्मियों के हवाले से। तो लिहाजा फैसला किया गया कि उनको पाकिस्तान लाने के लिए कोशिशें शुरू की जाए, जो लीगल एक तरीकेकार है उसको अडॉप्ट करते हुए, जिसके बाद अल्टीमेटली वजारत दाखिला ने ये बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अप्रूवल दी, एक डायरेक्टिव इशू किया है। चूंकि इंटरपोल को एफआईए कॉन्टेक्ट करती है रेड वारंट इशू करवाने के लिए, तो वजारत दाखिला ने प्रॉपरली सारे रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के बाद डीजीएफआईए को खत लिखा है, जिसमें डीजीएफआईए को कहा गया कि आप इन तमाम दस्तावेजात का कानूनी पहलू से जायजा लेने के बाद इंटरपोल हेडक्वार्टर फ्रांस को खत लिखें और जुल्फी बुखारी के रेड वारंट इशू करवाएं, ताकि उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जा सके और जो सादी दहशतगर्दी की तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये और बताएं इसके सुहेल, साथ साथ इनके ऊपर मैं ये सारी बड़ा संगीन इल्जाम था जी जी। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत और कारकुनों ने पुलिस पर हमला किया था, जिसमें उनके पुलिस की गाड़ी पर पत्थरों और डंडों से वार किए गए। पुलिस की गाड़ी और गाड़ी में मौजूद सामान को आग लगा दी गई थी और मुश्तमिल हजूम ने उस मौके के ऊपर एएसआई से जो सरकारी पिस्टल था और वो उनसे छीन लिया और उनका मोबाइल फोन भी छीन कर वो उनके जो लोग थे वो फरार हो गए थे। तो मजमूरी तौर पर 13 पाकिस्तान इंसाफ की रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद ये सारी कार्रवाई का ये कौन सिलसिला कौन शुरू से हुआ। जरा उनका नाम बताएंगे क्विकली? ये 13 कोई मेजर कौन से बड़े नाम थे जुल्फी बुखारी साहब का, इनके अलावा? जी बिल्कुल, उसमें आजम सवाती साहब थे, वो भी काफी अर्से से मंजर आम पर नहीं है, सीन से गायब हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, उनके रहनुमा आसिफ खान वो थे। उसके साथ मलिक साजिद, जिसमें उनको नॉमिनेट किया गया एफआईआर में, राजा साहिर निवाज, हामिद जमान कियानी, आमिर मुगल, नसीम अब्बासी, राजा यासिर अली, उसके साथ मुबशर अब्बासी, इसके अच्छा, साथ मैं मलिक सर सुहेल और सुहेल नसीम मैं जुआ। मैं जुल्फी बुखारी साहब जो है, मैं उनका बड़ा नाक़िद रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों पे। हमारी कोई लीगल बैटल भी चलती रही है, माजी की बात है 2-4 साल पहले की। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मतलब मैं उनको इस तरह नहीं देखता कि जुल्फी बुखारी साहब वायलेंट होंगे, पुलिस पे हमला करेंगे। इस तरह का उनका मिजाज भी नहीं है, तबीयत भी नहीं। ठीक है, वो हम सहाफ़ियों से ट्विटर पे लड़ाई झगड़ा हमारा चलता रहता है एक दूसरे के साथ, वो कभी हिट करते हैं, कभी हम बात कर देते हैं, स्टोरीज भी की हैं, उन पे क्रिटिसिज्म भी किया है, बहुत सारे हमने प्रोग्राम भी किए हैं जुल्फी बुखारी साहब, फेयर इनफ, उनका अपना राइट है लीगल, वो यूज करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरा नहीं ख्याल कि जुल्फी बुखारी जैसा बंदा जाकर पुलिस से लड़ेगा, लंदन में रहने वाला जो अच्छे, यहाँ पे कभी हमने उनका नहीं सुना कि किसी का फिजिकली अटैक करेंगे। तो ये एफआईआर जो है महज इसलिए तो नहीं की गई कि वो क्योंकि खान साहब के करीब हैं, और पुलिस का बड़ा रिवायती सा स्टाइल है पाकिस्तान में कि जिसको उन्होंने करना है जी, हम पे अटैक किया, असला छीन लिया, वर्दी फाड़ दी और गन लेके फरार। ये तो बड़ा टिपिकल। आपको लगता है कि ये एफआईआर के कंटेंट जो है दे आर जेन्युइन, या जुल्फी बुखारी साहब ने कंपनी को जरा सबक सिखाना है? साहब, इसकी दो चीजें थी इस सारे मामले के अंदर। एक तो कि पुलिस वैन को क्या आग लगाई गई, तो बिल्कुल पुलिस वैन को आग लगाई गई, उसकी वीडियो भी सामने आई। पुलिस वालों के ऊपर इनके जो कारकुनान थे उनका हमला हुआ, उनके पिस्टल जो एक एहलकार था वो छीना गया। ये इंसिडेंट हुए था, आपको याद होगा मार्च के अंदर, मार्च 2023 में सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। बाहर से लोग आने की कोशिश करते थे, इस्लामाबाद पुलिस डिफरेंट पिकेट्स के ऊपर उनको रोकने की कोशिश करती थी, और ये लोग बड़े एग्रेसिवली पुलिस को टैकल करने की कोशिश करते थे मोटरवे के ऊपर। आपको याद होगा नहीं, हजूम करता था जो क्राउड था वो करता था, या जुल्फी बुखारी और दीगर जो लोग नाम लिए हैं देवाल लीडिंग को, इनकी वीडियो है कि जुल्फी बुखारी साहब एंड कंपनी की कि ये पुलिस पे या दीगर इदारों के साथ जो आप उन पे इल्जामात हैं एफआईआर में, कोई इस तरह की इनकी वीडियो एविडेंसेज हैं, या बस नाम डाल दिया गया ये भी साथ थे?
ये पुलिस हुकाम से इस हवाले से हमने कुछ जानने की कोशिश की कि क्या ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मौजूद है, तो वो कॉन्फिडेंट है कि स्पॉट के ऊपर जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जिन रहनुमाओं के नाम लिए गए ये सब लोग इस स्पॉट पर मौजूद वैसे थे कभी आपने और उनके पुलिस पास को, उनकी एविडेंस मौजूद है। सोहेल, कभी पुलिस को आपने कोई कॉन्फिडेंस कम भी देखा है कि वो कहें कि नहीं जी हमने एफआईआर तो कर दिया लेकिन बड़ी कमजोर एफआईआर है? अच्छा, जरा आगे चलते हैं। जुल्फी बुखारी साहब तो खुद कह रहे हैं उनके लिए रेड वारंट जारी करने की क्या जरूरत है, वो तो कहते हैं मैं वापस होऊंगा, मैंने इलेक्शन लड़ना है जनवरी फरवरी वाला, मैं तो अटक में अपनी जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है साथ में, वो तो इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वेट कर लें थोड़ा सा, रेड वारंट क्यों जारी कर रहे हैं, मतलब वो ना है पाकिस्तान में, फिर तो ये मकसद है। तो इन्होंने कोशिश की है कि जुल्फी बुखारी साहब ने ट्वीट भी किया है कि मेरे खिलाफ ये जो रेड वारंट है वो खौफ और मायूसी जाहिर करती है, ना मैंने और मेरे साथियों ने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। तो मेरे ख्याल में कोशिश इसलिए की जाए, अगर उन्हें इंतखाब में हिस्सा लेना है जो दावा भी करते हैं, तो मेरे ख्याल में इंतजामी चाहती है कि वक्त से पहले आए, भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा भी लें, वहां बैठ के सिर्फ ट्विटर के ऊपर काम न चलाएं, जहाँ पे आए ग्राउंड पर मौजूद हो। तो उनको लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में वो खुद पाकिस्तान आएंगे या बरतानिया से बाहर जाने की कहीं कोशिश करेंगे। अच्छा, एक वो बात खुद बताएं। भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे ये जो मेरे रेड वारंट है ये खौफ और मायूसी की अलामत है। तो ये किसको खौफ है और किस तरह की मायूसी की अलामत है ये? देखिए, चूंकि वो बाहर बैठे हैं और जब शुरू में ये लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी तो जुल्फी बुखारी ने बैरून मुल्क जाके कुछ थोड़ी सी पीटीआई के लिए कुछ एफर्ट्स करने की कोशिश मेरे की। वकील है और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उस वक्त बात चल रही थी कोई यूएनओ में लॉबिंग के लिए खान साहब से रिलेटेड, उस वक्त ये बात आई थी शायद के उस वक्त के कोई फंडिंग भी वो उसमें इकट्ठी की जा रही थी, जो लॉबिंग हो रही थी, शायद मेरा ख्याल है ये बात उस वक्त एक्टिवेट ये हुई थी, शायद उस तनाजुर में ये किया गया हो। अच्छा, एक और बात बताएं, एक्स्ट्राडाइट करने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि वहां से वो जो है वो कहते हैं बरतानिया और पाकिस्तान में कोई ऐसा मुल्जमान का ट्रांसफर भी नहीं हो, बरतानिया ऐसे अपने लोगों को वहां पे वो आके एक्स्ट्राडाइट भी नहीं करता, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में उनका कानून है जहां पे डेथ पेनल्टी हो, सो वो कभी अपना भी बंदा पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे कि यहाँ पे डेथ पेनल्टी के लॉज हैं, और वो ब्रिटेन नहीं करता इनको, इसलिए पाकिस्तान ने बहुत सारे लोग उनके हवाले किए, ब्रिटेन नहीं करता। सो कितने चांसेस हैं कि एक्स्ट्राडाइट कर सकता है ब्रिटेन? कोई हमारा मुआहदा है उनके साथ ऐसा? ऐसा मुआहिदा नहीं है, कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन इस केस के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि एफआईए को इस सिलसिले के अंदर कोई कामयाबी होगी, अगरचे उन्होंने एक प्रेशर जरूर बिल्ड कर दिया है। बरतानिया हो या कनाडा हो, जो लोग भी यहाँ पर काम कर लेते हैं जिनकी यहाँ की नेशनलिटी है, यहाँ से हमारे सामने कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि एफआई ने कोशिश की और वहां से बरतानिया के नेशनल को या कैनेडियन नेशनल को यहाँ ले आए। लेकिन एक सवाल है, जुल्फी बुखारी ने तो सर कनाडा के इसकी यूके की नेशनलिटी सरेंडर कर दी थी, हमें उन्होंने बताया भी था, उसके बाद दोबारा शायद उन्होंने अपनी मिसाल। लेकिन इसके बावजूद भी, मेरी जो इतला, प्लीज करेक्ट मी अगर इफ आई एम रॉन्ग, इसके बावजूद भी वो किसी भी कोई पाकिस्तानी हो, वो नेशनल ना भी हो, वो एक्स्ट्राडाइट नहीं करते अगर उसने वहां पे अगर रह रहा है या सैलम ले हो या जो भी है, क्योंकि डेथ पेनल्टीज है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। सो मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग